हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 7 का जो सितंबर माह का मंथली असेसमेंट है उसको आज सॉल्व करेंगे। 2021-22 सत्र है ये, ठीक है। सितंबर माह का जो है क्लास 7 का। चलिए तो पहला हम लोग शुरू करते हैं हिंदी से। तो हिंदी में यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 और 2 के उत्तर देना है। तो ये जो नीचे दिया गया गद्यांश है इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा इसको, हम सीधा इसका आंसर बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर ही दिख रहा पहला वाला, धान के खेतों में किसान नीम, सिंदुआर और करम की डालियाँ क्यों लगाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीट पतंगों से फसलों की रक्षा के लिए। तो आपको टिक लगा देना है ऑप्शन सी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, रसायन शब्द में ईक प्रत्यय जुड़ने से कौन शब्द बनेगा? मतलब जो यहाँ रसायन लिखा है इसके अगर आखिरी में ईक जोड़ दें तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही शब्द बनेगा? तो सही शब्द बनेगा ये वाला रसायन, यानी ऑप्शन सी आपको टिक लगा देना है, इसका आंसर है। तो 1 का आंसर ऑप्शन सी है, 2 का भी क्या है, ऑप्शन सी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। एक दिया हुआ है एक शब्द, इसका अर्थ क्या होता है वो लिखना है। तो यहाँ लिखा है अन्य, क्या लिखा है? अन्य। अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा। लेकिन यहाँ पर लिखा है अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, जैसे गेहूँ चावल ये अनाज में आता है। तो अन्न का आपको कर देना है अनाज और अन्य का करना है दूसरा। क्रम, क्रम का मतलब होता है लगातार, तो जब कोई चीज़ लगातार होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रम में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये कर्म है, तो कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब होता है कार्य, कर्म का मतलब क्या होता है? कार्य, ठीक है। तो इसका दूसरा मीनिंग हम लोग यहाँ भर दिए हैं, लिख लेना है इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दवा के रूप में जो पेड़ पौधे के भागों का उपयोग किया जाता है, किन किन अंगों का उपयोग किया जाता है उनका नाम आपको बताना है। और साथ ही साथ यहाँ पूछा है 4 औषधि पेड़ पौधे के नाम भी बताना है, ठीक है। 4 आपको औषधि पेड़ पौधे के नाम बताना है। तो इसका आंसर है, चलिए आप आंसर इसका देख लीजिए। तो इसका आंसर यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि दवा के रूप में पेड़ पौधों के पत्ती, जड़, तना, फूल, फल भागों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इन भागों का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। अब आता है 4 औषधि पेड़ पौधों के नाम। तो देखिए 4 औषधि पेड़ पौधों के नाम, पहला आ जाएगा नीम, नीम का जो पेड़ होता है वो। दूसरा आ जाएगा तुलसी का, तीसरा होगा गिलोय और आखिरी चौथा होगा हल्दी, ठीक है। तो ये 4 औषधि पेड़ पौधों के नाम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ कुछ दिया हुआ है पंक्ति, आपको ये पढ़ के इसका अर्थ बताना है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसका अर्थ क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये आंसर आपको लिख लेना है, इसके अर्थ होगा क्या, इसका अर्थ क्या निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सारी खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्तियों को बनाने वाले श्रमिकों के कार्य करने की दशा अत्यंत दयनीय होती है। ये आंसर है, तो आपको इसको पूरा छाप लेना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग का ये क्या, हिंदी का पूरा कंप्लीट हो गया। हिंदी में 5 ही क्वेश्चन था, तो हिंदी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद वाला देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इंग्लिश वाला करेंगे। तो इंग्लिश ये है, इंग्लिश में लिखा है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द लेसन द रंगोली सजेस्ट? एक जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द रंगोली, उससे लिया गया ये है, आपको उसी से लिया गया कुछ लाइन है, आपको 4 ऑप्शन दिया है, आंसर बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम
इनकरेज्ड हिज मदर। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा इस चारों में से वो होगा ऑप्शन सी, ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग। तो आपको ऑप्शन सी में टिक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, व्हाट टाइप ऑफ द वर्ल्ड डज द पोएट टॉक अबाउट इन द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आई शो ए न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, आपको आंसर बताना है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन लुक्स द सेम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। आपको 3 नंबर में ए और बी 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर का आंसर आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ये है 3 का ए। ठीक है, तो 3 का ए का आंसर हम लोग पढ़ते हैं। 3 का ए का आंसर लिखा है, वी मेक रंगोली ऑन द ईव ऑफ दिवाली फेस्टिवल। मतलब रंगोली का जो डिजाइन बनाया जाता है वो दिवाली के त्यौहार में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, मुमताज़ हैड रिटेन दिवाली मुबारक मीन्स हैप्पी दिवाली इन उर्दू। इसका मतलब हैप्पी दिवाली को उर्दू में क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दिवाली मुबारक। ठीक है, तो ये 1 नंबर का आंसर हो गया किसका, 3 का ए। अब 3 का बी नंबर देखते हैं। देखिए ये 3 है, ये 3 का बी नंबर है, ये बी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम यहाँ लिखे हैं। तो इसका आंसर आपको छाप लेना है। ये हो गया 3 नंबर का बी का आंसर। तो क्या लिखा है 3 का बी में, आंसर लिखा है, द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिमेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल ये सच्चाई के लेके बोला जाता है, ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर नेशन, देस टू इक्वलिटीज पोएट वांट्स टू सी इन हिज कंट्रीमैन। ये इसका आंसर है 3 का बी का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर ये 4 गो डायरेक्ट स्पीच दिया है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, देखिए 1 नंबर में लिखा है, ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। बी नंबर में लिखा है, शी सेड दिस इज द चीपेस्ट क्लॉथ। और बी के बाद सी में लिखा है, दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा। और डी में लिखा है, यू सेड आई एम फीलिंग इल। तो इस चारों का जो इनडायरेक्ट स्पीच को बदलना है, तो उसका आंसर यहाँ आप देखिए। चलिए, तो इस चारों का आंसर यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला का आंसर होगा ही से, 1 नंबर का आंसर होगा 4 का ए का, ही सेज डेट। ही यहाँ विल है। ठीक है, आप यहाँ वुड भी कर सकते हैं, केम आफ्टर एन आवर। चलिए बी नंबर का आंसर देखिए, बी नंबर का आंसर होगा, सी सेड डेट वाज द चीपेस्ट क्लॉथ। और सी का आंसर होगा, दे सेड डेट दे वेर गोइंग टू सिनेमा। और डी का आंसर होगा, यू सेड डेट यू वेर फीलिंग इल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोग का इंग्लिश वाला भी पूरा अब क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इंग्लिश भी कंप्लीट। अब हम लोग मैथ देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको मैथ दिख रहा होगा, मैथ का जो क्वेश्चन पहला है वो लिखा है, कौन परमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमेय संख्या में कभी भी नीचे 0 नहीं होता है। ठीक है, बटा के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो आंसर ये हो जाएगा। बोला है इसमें 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। तो आपको देखना है कि 3/12 कहाँ होगा। तो 3/12 जो होगा, इसको अगर काट करेंगे तो ये 1/4 आएगा। ठीक है, तो 1/4 इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा n और 0 के बीच। ये 0 है, ये n है, n और 0 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि आपको -21/36 को मानक रूप में लिखना है। ठीक है, मानक रूप का मतलब क्या होता है, इसको काट के छोटा करना है। तो अगर यहाँ पर मान लिया जाए -21 और बटा में कितना दिया है 36, तो आपको इसको काटना है। तो 3 के पहाड़ा में 21 कट जाएगा 7 बार में और 36 कट जाएगा 12 बार में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7/12। ये इसका मानक रूप होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है 3/-15 में से 5/12 को घटाना है। ठीक है, तो आपको घटाव कर लेना। तो देखिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ बना के कि घटाव आपको कैसे करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आपको 3/-15 है, इसमें से घटाना है किसको, 5/12 को। तो आपको करना क्या है, ये माइनस को ऊपर लिख देना है, यानी -3/15 होगा और 5 क्या होगा 12। बताइए 15 और 12 का लॉस कितना होगा, तो आपको लॉस कर लेना है 15 और 12 का। ये 3 के पहाड़ा में 5 बार में और ये जाएगा 4 बार में, अब नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग आ गया। तो 3 × 5 = 15, 15 × 60, 60 इसका एलसीएम आया। तो आपको 60 क्या कर लेना है, एलसीएम दोनों का। बताइए 60 तो एलसीएम आ गया। अब 15 के पहाड़ा में 60 कितना 4 बार में आएगा, तो उस 4 से इस 3 को गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 12। इसी तरह इस 12 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आएगा, 5 बार में, और उस 5 से इस 5 को कर देना है गुना, तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों के आगे साइन किसका है, माइनस का, तो दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ के आएगा 37, लेकिन माइनस में बटा 60, यानी आंसर आ जाएगा -37/60। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है -1/3 में से 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्या आपको बताना है। कितना परिमेय संख्या बोला है, 2। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है -1/3 और 1/3 के बीच में 2 परिमेय संख्या। तो आपको क्या कर लेना है, -1 और 1 के बीच में 0 मिलेगा, तो 2 से आपको ऊपर नीचे इसको गुना कर लेना है। यहाँ भी 2 से, क्योंकि 2 परिमेय संख्या बोला है इसलिए 2 से गुना कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, और 1/3 इसको भी आपको 2 से गुना कर देना है, बटा इसको भी 2 से गुना कर देना है। ठीक है, अब गुना करने के बाद क्या आएगा, -2/6 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 2/6। तो इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगा, -2 से हम लोग 2 की ओर जाएंगे तो -1 आएगा, एक -1/6 आएगा, 0/6, 1/6 और 2/6। तो आपको आंसर करना है, अतः -1/3 और -1/3 और 1/3 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो इसके हो जाएगा -1/6, क्योंकि -2 से हम लोग जब 2 की ओर +2 की ओर आएंगे तो पीछे -1 लाना होगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा उससे पहले, तो 1/6। ये दोनों आंसर है, 1/6 और -1/6। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो अब मैथ का क्वेश्चन नहीं है, मैथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैथ में 5 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग साइंस वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। तो साइंस वाला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है आपको, पहला वाला साइंस का क्वेश्चन है कि इसमें से सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन मानव का प्रमुख श्वसन अंग है, तो आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है सब में, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से हानिकारक रासायनिक परिवर्तन का चयन करें। देखिए हानिकारक रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाता है, जंग लगना। अगर किसी भी चीज़ में जंग लगेगा तो वो हानिकारक ही होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक कार की चाल 60 किलोमीटर है तथा एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कार का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस का 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसी स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए आप किस वाहन का चयन करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अगर कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप कौन से वाहन का प्रयोग करेंगे, इन दोनों में से कार से जाएंगे या बस से, और जाएंगे दोनों में से आप जिससे भी जाएंगे तो क्यों जाएंगे, उसका कारण भी पूछा है। तो चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, हम बस का चयन करेंगे। अच्छा बताइए क्यों करेंगे, क्योंकि बस जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
और कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो स्पीड किसका ज़्यादा? बस का, इसीलिए हम लोग बस का चयन करेंगे, क्योंकि बस की चाल कार की चाल से अधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, आप उतार लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में क्यों की जाती है, इसका कारण बताइए। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना होने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन आखिरी है साइंस का। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर के उदाहरण सहित लिखे, है ना। आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आपको अभी मिलेगा। चलिए, तो हम लोग अंतर देख लेते हैं। किसमें अंतर देखना है आपको? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग अंतर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है क्या? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ए नंबर, भौतिक परिवर्तन का ए नंबर में लिखा है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ठीक है। आपको लिख लेना है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन का ए नंबर में लिखा है इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। अब बी नंबर, तो बी नंबर में भौतिक परिवर्तन में लिखा है यह अस्थायी परिवर्तन है और यह स्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का बी नंबर में लिखा है यह स्थायी परिवर्तन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी नंबर। देखिए, सी नंबर में लिखा हुआ है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जो आपको नहीं दिख रहा ना, यहाँ है होगा, ठीक है। तो आप यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर? देखिए इस जगह पे है। तो आपको सी नंबर में लिखना है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है रासायनिक परिवर्तन का, उसको देखिए। तो रासायनिक परिवर्तन में लिखा हुआ है यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यहाँ है होगा, ठीक है। इस जगह में छिपा हुआ है, यहाँ है लिख दीजिएगा, लास्ट में दिख नहीं रहा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में लिखा है नीचे तुगलक वंश से संबंधित सुधार कार्य दिए गए हैं। आपको उसका सही आपको उनमें से दिए गए सुधार कार्य के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। ये ऑप्शन है, इसमें सुधार कार्य के अनुसार आपको सजाकर बताना है, ठीक है। देखिए, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ सिंचाई हेतु नहर निर्माण करना या कराना। दूसरा लिखा है देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा है इक्ता व्यवस्था लागू करना। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। सांकेतिक मुद्रा जारी करना। दोआब में कर वृद्धि करना। आपका इसमें से सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आपको बी नंबर सही आंसर करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला देखते हैं। इसके बाद में देखिए जो है ना, ये लिखा हुआ है, आपको ये पढ़ना है। ये परिच्छेद है 26 जनवरी 2001 को गुजरात के शहरी क्षेत्र में, आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो प्रश्न इससे बन रहा है वो लिखा है 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए तीव्र भूकंप का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रमुख कारण था इंडियन प्लेट के गति के कारण, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये नंबर दिया जनता के सभी कार्यों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ऑप्शन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो एक ऑप्शन तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ये बी नंबर है, ये सी, ये डी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। अब प्रश्न 4 में लिखा है निर्वाचन आयोग के कई कार्य होते हैं। जो निर्वाचन आयोग होता है उसका बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो उन्हीं में से आपको कोई भी 4 काम को बताना है। निर्वाचन आयोग जो काम करते हैं उसके 4 काम को बताना है। तो देखिए निर्वाचन आयोग के 4 काम यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो पहला काम है निर्वाचन आयोग का आम चुनाव या उपचुनाव कराने के लिए समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना। दूसरा उनका कार्य है निर्वाचक नामावली तैयार करना। तीसरा हो जाएगा मतदाता पहचान पत्र जारी कराना। और चौथा कार्य हो जाएगा
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तो ये 4 नंबर का आंसर था, जिनमें से बहुत सारा काम है निर्वाचन आयोग का, लेकिन आपसे 4 ही काम पूछा था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, आपको वायुमंडल का एक चित्र बनाना है, ठीक है, और उनके नाम लिखना है। तो पहले हम चित्र आपको दिखा देते हैं, आप चित्र देख लीजिए, उसको बना लीजिए, फिर अभी नाम हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो चित्र को हम लोग देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 में वायुमंडल की विभिन्न परतों का जो चित्र था, ये आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, ये पूरा चित्र बना लेना है। हाँ, इस चित्र को बनाते समय आपको जो ये कलर दिख रहा नहीं, यहाँ पर जो कलर किया वो कलर आपको नहीं करना, बस पेंसिल से इस तरह दाग देके आपको बना देना है, बीच में इसे गोल कर देना है और नाम लिख देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ये चित्र को आप देख के बना लीजिए, आपके बुक में ये चित्र मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बीच में एक इस तरह करके पृथ्वी बना देना है, उसके बाद इस तरह करके गोला गोला करके आपको बना देना है पेंसिल से, और उसका नाम लिख देना है। ठीक है, इसी तरह नहीं बनाना है, इसे पूरा गोला करके आप बना के इसे नाम लिख दीजिए, ये परत से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको ये चित्र बना लेना है। आपको बुक में भी, अपना किताब में, भूगोल का जो किताब है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चित्र आप देख लिए, तो अब इसका नाम क्या है, तो नाम आपको यहाँ लिख लेना है। देखिए, इसको देख के आपको नाम लिखना है। आप पहले चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद आपको ये नाम लिख लेना है। तो नाम में लिखा है हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल, और आखिरी और 5वां है वायुमंडल। इसका नाम लिखना था। ठीक है, देखिए तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया 5 नंबर तक सोशल साइंस का। अब आता है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में लिखा हुआ है शेरशाह द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेरशाह ने कुछ सुधार किए थे, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। आप आराम से वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर को लिखिएगा। हम एक बार पढ़ देते हैं। देखिए आंसर लिखा है 6 नंबर का, शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों तथा सरायों का निर्माण था। शेरशाह सूरी जो थे वो सड़क बनवाए थे। ठीक है, इससे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार, ये व्यापार लिखा है, तथा आवागमन की भी उन्नति हुई। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह के द्वारा ही बनाया गया था। एक शेरशाह के द्वारा बनाया गया एक रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड उसका नाम है। शेरशाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण करवाया, जहां ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी। सड़कों तथा सरायों के अतिरिक्त उसने अनेक भवनों और कई अस्पतालों का भी निर्माण कराया। तो ये शेरशाह के कुछ काम था, उनके उपलब्धियों का। ठीक है, चलिए तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया ही। अब हम लोग संस्कृत को देखेंगे। ठीक है, देखिए जो संस्कृत है, इसमें से इसको पढ़ना है और आपको कुछ ऑब्जेक्टिव आंसर देना है। तो पहला हो जाएगा सरोवर कानी विकसंती, तो इसका आंसर हो जाएगा कमलानी, यानी ऑप्शन बी आपको लिख देना है। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा वानरा, ए नंबर। ठीक है, 2 का आंसर। अब देखिए जो प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 का आंसर आपको लिखना है। प्रश्न 3 का जो आंसर होगा वो ऊपर में जो दिया ना, इसी में हम टिक लगा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये प्रश्न 3 का क्या है, आंसर है। तो प्रश्न 4 क्या है, प्रश्न 4 में जो बोला है, इसमें आपको बोला है, इसको आपको विभक्ति और वचन पूछा है। तो आप लिख दीजिएगा जो विभक्ति है, ये विभक्ति है। विभक्ति क्या है, द्वितीय, और वचन क्या है, बहुवचन है। इसमें पूछा है विभक्ति और वचन पूछा था, तो विभक्ति द्वितीय है और वचन क्या है, बहुवचन है। कंप्लीट, तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों।